बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। बहुत से तलबात की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि एमए उर्दू से ज़्यादा जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पाक स्टडी में भी कुछ वीडियोस तैयार की जाएँ। तो इस सिलसिले में हमारी ऑलरेडी वीडियोस जो है एमए मुताले पाकिस्तान की प्ले लिस्ट में और एमए इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस की प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी बैलेंस ऑफ पावर। तो इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले कोल्ड वार की तरफ जाएंगे। यहाँ से आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर समझ सकता है। कोल्ड वार का जो रहा है वो 1945 से लेकर 1991 तक का दौर है। ये वो दौर है जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था, दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। और दुनिया के कोने में जिस जगह भी तवाज़ुन इसका टूटता था तो वहाँ पर दूसरी ताकत जो है वो उस तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करती थी। अब यहाँ पर हम पहले शुरू में जब देखते हैं तो जो यूएस है उन्होंने नेटो एक मिलिट्री अलायंस साइन किया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1949 में। तो इसमें बहुत से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो शामिल हुए। अब यहाँ पर जो है वो तवाज़ुन जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यूएस से ज़्यादा पावरफुल हो गया। यहाँ पर मिलिट्री अलायंस बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर ने 1955 में फिर वारसा पैक्ट के नाम से एक मिलिट्री अलायंस जो है वो बनाया। तो यहाँ पर जो है पावर ऑफ बैलेंस जो है वो इक्वल हो गया। और फिर उसके बाद हमने फिर देखा वियतनाम की वार होती है, कोरियन वार होती है, बर्लिन वॉल का इशू आता है, और उसके बाद ईरान इराक जंग का इशू आता है, अफ़गानिस्तान का मसला आता है। तो बहुत से जो मौके हैं वहाँ पर हम देखा है जहाँ कहीं खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर टूट रहा था तो वहाँ पर एक कुव्वत ने जब अपनी ताकत बढ़ाई तो दूसरी कुव्वत ने उसके मुकाबले में उसको इक्वलाइज़ किया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल 1999 की अगर हम बात इसको अपने तनाज़ुर में समझने की कोशिश करें तो जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो जनूबी एशिया के अंदर जो है वो ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया। उसमें जो ताकत का तवाज़ुन है वो हिंदुस्तान के हक़ में चला गया। इसको बैलेंस करना ज़रूरी था और इसी को बैलेंस करने के लिए 1999 में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एटमी धमाके करके बैलेंस ऑफ पावर को इक्वल कर दिया। अगर ये चीज़ ना की जाती तो भारत की खित्ते के अंदर जो है वो बर्ती कायम हो जाती, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब हिंदुस्तान को ये पता है कि अब जब खुदा ना खास्ता जंग हुई तो ये जंग बटन की जंग होगी, क्योंकि इससे पहले वो समझता था कि उनके पास एटमी कुव्वत है, वो पाकिस्तान पे एटमी हमला कर सकते हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। लेकिन अब उसे पता है कि उसकी आबादी भी ज़्यादा है और गुंजान आबाद मुल्क है। अब अगर उसने ये गलती की तो हमारा कम नुकसान होगा, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। लिहाजा यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर हो गया है। अब यहाँ पर जंग के ख़तरात बहुत कम हैं, इसलिए कि किसी एक कुव्वत के पास ज़्यादा ताकत नहीं रही। चूँकि भारत पहले से एटमी हथियार बना रहा था तो पाकिस्तान की जो भुट्टो दौर की गवर्नमेंट है उसने ये मंसूबा शुरू कर दिया था और उसने भी जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो भी हासिल करना शुरू कर दी थी। खुदा ना खास्ता आज हमारे पास एटमी टेक्नोलॉजी ना होती तो हम उनका मुकाबला ना कर सकते। तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी एक लिहाज समझा जाए तो यूएसएसआर तो ख़त्म हो चुका, वो रशिया बन चुका। अमेरिका ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे अपनी बर्तरी कायम करने की कोशिश की है, लेकिन उसके इक्वलाइज़र के तौर पर अब चाइना एक दुनिया में सुपर पावर के तौर पर सामने आ गया है। अब इस वक्त एक मरतबा फिर दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी अमेरिका अपनी बर्तरी कायम करने की कोशिश करता है तो उसको चाइना वीटो कर देता है। कई मौक़ों पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ करारदादें मंजूर कराने की कोशिश की गई वेस्टर्न ब्लॉक्स की तरफ से, तो इसको चाइना ने वीटो कर दिया और वो जो तहरीकें हैं या करारदादें वो पास नहीं हो सकें। तो बैलेंस ऑफ पावर से मुराद ये है कि किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके या पूरी दुनिया के अंदर अगर कुव्वतें दो या दो से ज़्यादा मौजूद है तो उनके अंदर जो एटमी सलाहियत है या जो उनके पास फौजी मिलिट्री पावर है वो इक्वल हो, बैलेंस हो। जहाँ भी ये बैलेंस टूटता है, ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जंग का ख़तरा
बढ़ जाता है। तो अब मौजूदा दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये बैलेंस ऑफ पावर का फार्मूला जो है हमारे सामने आता है और दुनिया जो है अब तीसरी जंग से काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि ये फार्मूला जो है वो पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रहा है, ना सिर्फ इलाकाई सतहों पर बल्कि इंटरनेशनली भी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको वीडियोस बता दिए हैं कि अगर आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।